नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः स्वागत आपका इस वीडियो में। और देश भर का मौसम पूर्वानुमान का ये वीडियो आप देख रहे हैं। और इस वीडियो में बात 9 सितंबर को किस तरह की बारिश होती है संपूर्ण भारत में, इसके ऊपर नज़र डालेंगे। यानी कि 9 सितंबर का मौसम पूर्वानुमान। आपको बता दूं कि इस समय बंगाल की खाड़ी से जो उठा हुआ निम्न दबाव का क्षेत्र है वो कमज़ोर हुआ है और उसने साइक्लोनिक सर्कुलेशन के रूप में छत्तीसगढ़ और उससे सटे हुए पूर्वी मध्य प्रदेश के भागों पर अपना डेरा बसाया हुआ है। इसके प्रभाव से देश के कई भागों पर लगातार नमी की मात्रा बढ़ रही है और कई राज्यों पर ज़बरदस्त मानसून की सक्रियता है, जिसके चलते भारी बारिश हो रही है। आप देख सकते हैं लाइव सैटेलाइट इमेज कि किस तरह से मध्य भारत के कई राज्यों पर और उत्तर भारत के भी कुछ राज्यों पर बादल पहुँचे हैं। खासकर राजस्थान के भागों पर और उत्तर प्रदेश के अधिकांश इलाकों पर बादल बने हैं और कई राज्यों पर ज़बरदस्त बारिश हो रही है। इसके प्रभाव से कई जिलों में भी अच्छी बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिल रही है। साथ ही साथ जहाँ पर बारिश की कम उम्मीदें हैं वहाँ पर भी बारिश लेकर ये बादल पहुँच रहे हैं, जिसमें गुजरात का पूर्वी रीजन शामिल है। साथ साथ महाराष्ट्र और देश के कई राज्य, दक्षिण भारत के भी कई राज्यों पर इस समय गरजने वाले बादल है। हालांकि पंजाब हरियाणा पर कम बादल है और राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्रों पर भी बादलों में कमी है। तो चलिए जानते हैं कि क्या ये बादल कल तक बारिश दे पाएंगे या नहीं। क्या ये मानसून के बादल कल जिन क्षेत्रों पर भी सूखे के हालात है वहाँ पर बारिश दे पाएंगे या नहीं, तमाम इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगा। तो चलिए जानते हैं क्या रहेगा संपूर्ण भारत में 9 सितंबर को मौसम और संभावनाएं लगाई गई थी। मौसम के प्रदर्शन से कुछ इस तरह का सीन दिखाई दिया है। और 9 सितंबर के मौसम की बात करेंगे। आप इस इमेज को देखकर इंडिकेशन देख सकते हैं कि किस तरह से काफ़ी ज़बरदस्त मानसून का प्रदर्शन दिखाई दे रहा है देश के ऊपर। सेंट्रल इंडिया के कई राज्यों पर बारिश की गतिविधियाँ बढ़ रही है। हालांकि मैं बात पहले करूँगा उत्तर भारत के मौसम की, जहाँ पर इस समय मौसम लगभग साफ बना हुआ है। आप देखिए किस तरह से यहाँ पर कोई भी बादल की एक्टिविटी नहीं है, जिसमें जम्मू कश्मीर, हिमाचल और लद्दाख सहित आसपास के तमाम इलाकों में कोई भी बारिश की गतिविधियाँ नहीं है। और साथ साथ उत्तराखंड के भागों पर हल्की से मध्यम बारिश कुछ इलाकों में हो सकती है। कुछ पल के लिए तेज़ बौछारें गिरने की भी संभावना है। इसके अलावा बारिश की इंटेंसिटी बिल्कुल भी पंजाब हरियाणा के भागों पर नहीं रहेगी। यहाँ पर मौसम लगभग साफ रहेगा और उससे सटे हुए दिल्ली के क्षेत्र, साथ साथ दिल्ली से लगे हुए उत्तर प्रदेश के आगरा, अलीगढ़ आसपास के क्षेत्रों पर भी आंशिक बादल बन सकते हैं। हालांकि बारिश की यहाँ पर उम्मीदें फ़िलहाल नहीं दिखाई दे रही है। इसके अलावा राजस्थान की बात करें, राजस्थान पर लगभग पूर्वी जिलों में बारिश हो सकती है, जिसमें अलवर और जयपुर और भीलवाड़ा, उदयपुर तक ये जो क्षेत्र है पूर्वी राजस्थान का, ये प्रभावित होगा। कोटा में भी बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। हालांकि पश्चिमी क्षेत्रों पर इतनी इंटेंसिटी नहीं रहेगी बारिश की। आपको बता दूं कि लगभग अधिकांश इलाकों में, चाहे वो जोधपुर का क्षेत्र हो, बीकानेर, श्रीगंगानगर, जैसलमेर और चाहे वो चूरू का क्षेत्र हो, यहाँ पर मौसम लगभग साफ रहेगा। बारिश की कोई ज़्यादा संभावना फ़िलहाल यहाँ पर नज़र नहीं आ रही है। इसके बाद उत्तर प्रदेश के मौसम की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश पर बारिश की गतिविधियाँ काफ़ी इंटेंस दिखाई दे रही है। खासकर पूर्वी उत्तर प्रदेश में लगभग आप देखिए कि लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज से लेकर अधिकांश भागों में काफ़ी भारी बारिश होगी। प्रयागराज पर भी भारी बारिश का प्रदर्शन रहेगा। यानी कि हम देखें तो पूर्वी उत्तर प्रदेश के अधिकांश इलाकों में झमाझम मानसून का प्रदर्शन देखने को मिलेगा। और हम कह सकते हैं कि जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्षेत्र हैं, जो पूर्वी मध्य उत्तर प्रदेश से लगे हुए हैं, वहाँ पर भी कुछ बारिश की गतिविधियाँ हो सकती है। इसके अलावा बिहार की बात करते हैं। बिहार, झारखंड सहित पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत के राज्यों की, तो बिहार पर कल बारिश के आसार नज़र आ रहे हैं। लगभग उत्तर प्रदेश से सटे हुए क्षेत्र पटना, गया और दरभंगा सहित आसपास के क्षेत्रों पर बारिश हो सकती है। कई इलाकों में भारी बारिश के आसार भी नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा भागलपुर में भी बारिश होगी और साथ ही साथ बारिश का प्रदर्शन कुछ झारखंड के उत्तरी भागों पर देखने को मिल सकता है। हालांकि रांची और आसपास के इलाकों में हल्की बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा पूर्वोत्तर भारत के अधिकांश इलाकों में मध्यम से हल्की बारिश, तो कुछ इलाकों में तेज़ बारिश होने के आसार नज़र आ रहे हैं। अब बात करते हैं मध्य भारत पर किस तरह का मानसून प्रदर्शन रहेगा। गुजरात पर फिलहाल किसी भी तरह की कोई भी बारिश की गतिविधियाँ होने के आसार नहीं नज़र आ रहे हैं। गुजरात के अधिकांश इलाकों पर मौसम साफ रहेगा। इस तरह की हवाएं चलेगी और हवाओं की इंटेंसिटी रहेगी, लेकिन उम्मीद कर सकते हैं कुछ पूर्वी भागों पर बारिश की, जिसमें लगभग सूरत, वलसाड़ और नवसारी और आसपास के इलाकों पर, अहमदाबाद तक हाल फिलहाल अगर हम देखें तो इतनी इंटेंसिटी नहीं रहेगी, लेकिन हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। मध्य प्रदेश के मौसम की बात करते हैं। मध्य प्रदेश सेंट्रल में आ गया है, मध्य में आ गया है। तो अब यहाँ पर अगर किसी भी तरह की नमी की मात्रा पहुँचती है या सिस्टम बनता है तो मध्य प्रदेश को प्रभावित करता है। कल पूरी तरह से पश्चिम मध्य प्रदेश के अधिकांश इलाकों में, चाहे वो नीमच, मंदसौर, रतलाम हो या उज्जैन, चाहे धार, खंडवा, खरगोन, अधिकांश इलाकों में भारी बारिश के आसार है। इसके अलावा मध्य में भोपाल सहित गुना, ग्वालियर और आसपास के इलाकों पर भी भारी बारिश होगी। इधर पूर्व में भी भारी बारिश के आसार नज़र आ रहे हैं। उमरिया, कटनी, बालाघाट से लेकर अधिकांश इलाकों में, जबलपुर में भी भारी बारिश के संकेत नज़र आ रहे हैं।
इसके अलावा आप देख सकते हैं कि किस तरह से बारिश की इंटेंसिटी छत्तीसगढ़ पर भी रहेगी। हालांकि हल्की से मध्यम तो कुछ इलाकों में तेज़ बारिश के आसार है। इसके अलावा उड़ीसा के भागों पर भी अधिकांश इलाकों में लाइट टू मॉडरेट रेन होने की संभावनाएं बनती हुई नजर आ रही है। महाराष्ट्र की बात करते हैं। महाराष्ट्र पर उत्तरी भागों पर बारिश होने के आसार बन रहे हैं। जो लगभग मध्य प्रदेश से लगे हुए दक्षिणी भागों से सटे हुए क्षेत्र हैं, वहाँ पर अच्छी बारिश हो सकती है। खासकर अगर हम देखें तो मुंबई पर भी बारिश के आसार नज़र आ रहे हैं। लगभग आसपास के इलाकों पर नासिक, ठाणे और आसपास के इलाकों पर बारिश हो सकती है। इसके अलावा फ़िलहाल अगर हम देखें तो अकोला, नागपुर में बारिश की गतिविधियाँ रहेगी, लेकिन अकोला में कम रहेगी, लाइट टू मॉडरेट रेन होगी। लेकिन नागपुर में बारिश की गतिविधियाँ चिरौली में भी मध्यम से भारी मानसून बारिश की संभावनाएं बनती हुई नजर आ रही है। बाकी अधिकांश भागों पर मध्य महाराष्ट्र में और विदर्भ के भागों पर भी हल्की बूंदाबांदी और कुछ इलाकों में हल्की गर्जना के साथ तेज़ बारिश कुछ इलाकों में कुछ पल के लिए हो सकती है। बाकी अगर आगे बात करें दक्षिण भारत के मौसम की, दक्षिण में अधिकांश इलाकों पर, जिसमें तेलंगाना के भागों पर लाइट टू मॉडरेट रेन कुछ इलाकों में, तो कुछ पल के लिए पूर्वी भागों की तरफ से कुछ बादल आ सकते हैं और तेलंगाना के ऊपर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। हालांकि हैदराबाद में लाइट टू मॉडरेट रेन होने की संभावना है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश के मौसम की बात करते हैं। आंध्र प्रदेश के अधिकांश इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश होगी। इसके अलावा बारिश का प्रदर्शन रहेगा केरल पर। सीधे मैं अगर दिखाने की कोशिश करूँ तो केरल और कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों पर मध्यम से भारी मानसून बारिश होगी। गोवा के भी जो तटीय क्षेत्र हैं वहाँ पर बारिश के आसार नज़र आ रहे हैं। लगातार अरेबियन सी की हवाएं जो है वो इस तरह चल रही है और अरेबियन सी की चलने वाली लगातार हवाएं नमी भरी मात्रा में बरकरार है, जिसके चलते यहाँ पर सक्रियता बढ़ रही है। बाकी तमिलनाडु के भागों पर फिलहाल कोई बारिश की संभावना नहीं है। चेन्नई में फिलहाल हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। इसके अलावा बारिश की गतिविधियाँ आप देख सकते हैं किस तरह से लगभग तटीयांचल कर्नाटक में तो नहीं दिखाई दे रही है। कुछ पल के लिए कुछ हल्की बूंदाबांदी और कुछ इलाकों में गर्जना के साथ कुछ पल के लिए यानी कि 1-2 मिनट के लिए तेज़ बौछारें भी गिर सकती है। बाकी ज़्यादा उम्मीदें बारिश की दक्षिण भारत के राज्यों पर भी नहीं है। लेकिन मैं आपको बताया किस तरह से बारिश की गतिविधियाँ मध्य भारत पर बढ़ रही है। मध्य भारत के कई राज्यों पर आगामी समय में भी अच्छी बारिश के संकेत दिखाई दे रहे हैं और बंगाल की खाड़ी पर जल्द सिस्टम बनेगा, तो उम्मीद है कि ये सिस्टम आगे बढ़ता हुआ मध्य भारत की ओर आएगा। तो अच्छा लगा तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।